झाइयाँ झाइयाँ झाइयाँ, काले धब्बे, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ये सब आजकल एक समस्या बन गई है। हम सब इससे इतने परेशान हो गए और जिसको भी मैं देखती हूँ वही यही बोलते हैं कि हमारे फेस पे झाइयाँ हो गई है, समय से पहले हमारे फेस पे पिगमेंटेशन इतनी हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गया, काले घेरे हो गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई है, फेस बहुत डल हो चुका है। तो ये सब एक कॉमन चीज़ें हो गई है क्योंकि हमारी एक जो लाइफ है ना इतनी बिजी हो चुकी है कि हम काम में इतने बिजी रहते हैं कि हम अपनी स्किन की केयर ही नहीं कर पाते। इसमें चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, सभी है, कोई भी है, अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारी ये झाइयों से छुटकारा मिल जाए। ज़्यादातर लेडीज़ में हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके फेस पे झाइयाँ हो जाती है। झाइयों के कई रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कि जैसे कि हम धूप में जाते हैं बाहर, तो हम धूप में बिना फेस जैसे बांधे हुए, फेस को ढकते नहीं है, कई बार फेस पे कपड़ा नहीं बांधते हैं या सनस्क्रीन लगा के नहीं जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है झाइयाँ होने का। सेकंड रीज़न क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे हार्मोन्स जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो भी हमें झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड होता है कि जैसे कई कई होता है कि थायराइड है या कोई ऐसी बीमारी है, लंबे टाइम से वो दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें झाइयाँ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है कि ये ठीक ना हो। तो हमें इसका अगर ध्यान से अगर हम अपने केयर करते हैं अच्छे से तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको आज एक पैक बताऊंगी। अगर आप उस पैक का रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी झाइयों की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फेस पे इतनी झाइयाँ हो गई थी, इतनी झाइयाँ हो गई थी कि मैंने इतनी महंगी महंगी क्रीमें लगाई हैं, सब कुछ किया, बट मुझे कोई भी आराम नहीं हुआ था। तो फिर मैंने अपने घर पे जो हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रयोग करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मैं आपका मेरे चैनल पूनम ब्यूटी टिप्स में। और आज मैं आपकी वीडियो में बताऊंगी कि हम झाइयों का कैसे इलाज कर सकते हैं। तो उसके लिए चलो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आलू लेना होगा कच्चा, और एक लेना होगा टमाटर, और एक लेना होगा लेमन मतलब नींबू। तो आपको क्या करना है, इसको आलू को अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से वॉश करके इसको कद्दूकस कर लेना है, और सेकंड टमाटर को भी वॉश करके इसको भी कद्दूकस कर लेना है। आपको आलू का छिलका नहीं उतारना है, छिलके के साथ ही इसको आपको कद्दूकस करना है। जब आप इन दोनों चीज़ों को कद्दूकस कर लेंगे तो उसके बाद आपको इनका रस निकाल लेना है। रस को आपको एक कटोरी में अच्छे से छान के इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये चंदन फेस पैक लेना है। ये दो तरह का होता है, एक ये वाला होता है, एक वाइट वाला होता है। जौन सा आपको शूट करे आप वो ले सकते हैं। तो एक कटोरी में 2 चम्मच चंदन पाउडर, टमाटर का रस, आलू का रस, और उसमें हाफ लेमन निचोड़ लें। अगर आपकी स्किन को लेमन शूट नहीं करता है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप दही का भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी पैक या कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाते हैं, सबसे पहले उसका पैच टेस्ट कर लीजिए। उसको अपने यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा लगा के देखिए कि आपको जलन तो नहीं हो रही है, या अपने गर्दन के इस हिस्से पे लगा के देखिए कि आपको जलन तो नहीं हो रही है। डायरेक्ट अपने फेस पे कोई भी चीज़ मत लगाइए, क्योंकि हमारी सबकी स्किन अलग अलग होती है, अलग अलग हमारे स्किन का पीएच होता है। तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ मत लगाएं। तो आप इन सब चीज़ों को एक कटोरी में पैक बना लीजिए। मैंने अपना ये पैक बना लिया था, ये देखिए, इस तरह से आपको एक पैक बना लेना है और उसको ब्रश की सहायता से अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी फेस पे अप्लाई। अब आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको फेस पे ये पैक लगाने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी आप साबुन या जो भी फेस वॉश यूज करते हैं उससे आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फेस पे ऐसे अच्छे से ये पैक अप्लाई करना है। ऐसे करके किसी ब्रश की सहायता से ऐसे करके आप ये पैक लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको अपने पूरे फेस पे ये पैक लगाना है। आपको आंखों के नीचे भी लगाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं और हमारी स्किन क्या होती है, बहुत ही लूज हो जाती है कई बार। और आपने देखा होगा कि झुर्रियाँ पड़ जाती है यहाँ पे, आसपास यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। और ये सब समस्याएं हमको लेडीज़ को ज़्यादातर 30 की उम्र के बाद ही शुरू होती है। 30 के बाद हमारे जो है
हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी बाहरी स्किन केयर करने के साथ साथ अंदरूनी स्किन केयर भी करनी चाहिए। झाइयाँ हमें कई प्रकार से होती है, इसके कई रीजन होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि झाइयाँ क्या होती है कि जैसे हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर कभी भी जाते हैं तो हम अपने फेस को ढक के नहीं जाते हैं या सनस्क्रीन नहीं लगा के जाते हैं, तो उससे भी झाइयाँ हो जाती हैं। सेकंड क्या होता है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें झाइयाँ या पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। थर्ड क्या होता है कि हमारा खाना पीना होता है, जैसे कि हम ढंग से नहीं खाते पीते, हमारे शरीर में आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो भी हमें झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सी समस्याएं होती है जिससे हमें झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। परंतु ये एक ऐसी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि नहीं जा सकती। तो हमें अपनी स्किन की बाहर केयर करने के साथ साथ हमें अंदरूनी केयर भी करनी चाहिए। हमें विटामिन सी की जो भी चीज़ें होती है ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करना चाहिए। हमें फल फ्रूट खाने चाहिए और हाँ, जूस पीना चाहिए। जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया तो हमें संतरे खाने चाहिए, एक फल डेली खाना चाहिए, हरी साग सब्जियाँ होगी वो खाने चाहिए। अपने खाने पीने का हमें डाइट का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो हम बाहर की तो अपनी केयर कर लेते हैं स्किन की, बट जब तक अंदर से हमारे जो अंदर से ग्लो नहीं आएगा ना, तब तक हमारी स्किन बाहर से ग्लो नहीं करेंगी। अब कुछ भी लगा लीजिए, वो थोड़ी देर के लिए हमारा फेस अच्छा दिखाएगा, बाद में फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो बाहर की केयर करने के साथ साथ हमें अंदरूनी केयर भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेडीज़ को खासकर, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी, लेडीज़ को खासकर क्योंकि लेडीज़ को घर में बहुत काम होते हैं और लेडीज़ को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उनको अपनी भी केयर करनी पड़ती है, फैमिली की भी केयर करनी पड़ती है, बच्चों की भी केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए उनको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस पैक को आपको क्या है, फेस पे लगाने के साथ साथ आप नेक पे भी लगा सकते हैं, या बॉडी के जिस हिस्से पे दिख रहा है कि आपको काली हो गई है बॉडी का कोई भी हिस्सा, तो आप इस पैक को वहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से ऐसे अप्लाई करेंगे आप और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसको कम से कम फेस पे अपने 10 मिनट के लिए छोड़िए, क्योंकि इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये अभी सूख जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो देखिए मेरा फेस पैक सूख चुका था और मैं भी अपना फेस वॉश करके आई हूँ। और आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए और आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे फेस पे देखिए कितना ग्लो आ गया। ये देखिए, यकीन मानिए अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार ये पैक यूज़ करेंगे, अगर आप डेली कर सकते हैं तो डेली कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली नहीं इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको दिन में कभी भी एक बार इस पैक का यूज़ कीजिए और देखना कि आप धीरे धीरे आपकी झाइयों की काले दाग धब्बे हो जाते हैं, इन सब की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और झाइयों की तो मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ किया हुआ है। अब देखो मेरे फेस से, मेरा फेस इतना डल, इतना काला हो गया था, ब्लीच वगैरह करवा के, फेशियल वगैरह करवा के, मैंने झाइयों के एक से एक जिसने भी जो क्रीम बताई है, डॉक्टर ने भी बताई थी, मैं सब यूज किया है, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने धीरे धीरे ये सब यूज किया है, क्योंकि आलू हो क्या होता है, आलू हमारी स्किन को निखारने में, जो आलू का रस होता है हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत ही कामयाब होता है। और जो टमाटर और लेमन होता है उसमें विटामिन सी होता है, वो भी हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से निखारता है। तो आप ये फेस पैक यूज कीजिए और आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये देखिए अब मेरे फेस पे बिल्कुल झाइयाँ कम हो चुकी हैं, आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होंगी, और फेस पे मेरा काफ़ी ग्लो आ चुका है, और मेरे डार्क स्पॉट्स थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस पैक को यूज़ करना और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। और आपको फेस से रिलेटेड कोई भी स्किन से रिलेटेड समस्या है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए, शेयर किए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।